गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में यूपी एलटी ग्रेड 2018 के फुल पेपर सॉल्यूशन पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। अब इससे आगे हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 49 नंबर का जो प्रश्न है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम शुरुआत करते हैं 50 नंबर के प्रश्न की। तो 50 जो प्रश्न है वो आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो चलिए पढ़िए। इसमें दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 अपॉन एक्स बराबर a और लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x साइन x 1 बाय x बराबर b। तो आपसे ये पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए है a और b दोनों बराबर 0 है, या फिर ऑप्शन बी है a बराबर 0 b बराबर इनफाइनाइट, और ऑप्शन सी है a बराबर 1 b बराबर इनफाइनाइट, या फिर ऑप्शन डी है a बराबर 0 या b बराबर 1। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि अगर हमें लिमिट x टेंस टू 0 दे रखी है, ठीक है, और x साइन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a। तो अगर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 0 इंटू साइन 1 बाय 0, ठीक है, यहाँ से हमें a की वैल्यू बतानी है। अब लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, अब 0 मल्टीप्लाई, अब साइन इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 बाई 0 तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, अब 0, अब साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 2, ए का मान आपका 0 आ गया। अब आप एक ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ए 0 किस में दिया है। तो बी में दिया है, ठीक है, और आपका डी ऑप्शन में दिया है। तो हमें एक ऑप्शन से काम नहीं चलेगा, हमें बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर लिया है, लेकिन इसीलिए हम 50 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या दे रखा है, लिमिट, अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स टेंस टू 0, ठीक है, एक्स साइन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, साइन 1 बाय एक्स टेंस टू 0। मैंने क्या किया, जब भी आप ये देखते हैं कि 1 बाय 0 आपका इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो आपको नीचे अगर 0 होगा तो वो इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ चेंज कर लिया, अब मैं 1 बाय एक्स कर लिया तो लिमिट चेंज हो गई 0 के लिए, और फिर यहाँ पर भी मैंने साइन 1 बाय एक्स और एक्स को मैंने डिवाइड में कर दिया 1 बाय एक्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बराबर बी। अब क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है इस पोर्शन की, इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे कि अगर यहाँ मैं लिख देती हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जगह नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये फॉर्मूला होता है साइन x डिवाइडेड बाय x वैल्यू 1। तो ये 1 के बराबर होती है। अगर आपकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है और साइन x डिवाइडेड बाय x है तो वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। तो b का मान क्या आया, v बराबर 1, और a का मान क्या आया, a बराबर 0। तो किस में दे रखा है, a बराबर 0 v बराबर 1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों की स्क्रीन पर 55 नंबर का प्रश्न है। तो 55 नंबर में आपको दे रखा है कि आपको इनफाइनाइट तक दे रखा है, यानी कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन y बराबर x की पावर x इनफाइनाइट तक है। तो आपसे वैल्यू पूछी है x dy ओवर dx की, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि y बराबर आपका दे रखा है x की पावर, ठीक है, y मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy ओवर dx करेंगे, यानी कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने से पहले आप लॉग ले लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, लॉग y बराबर y लॉग x, ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन मान लिया x और एक वेरिएबल मान लिया x और एक वेरिएबल मान लिया y। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, लॉग y का 1 ओवर y, ठीक है, और y का dy ओवर dx, ठीक है। उसके बाद करेंगे फर्स्ट सेकंड से, इसका फर्स्ट सेकंड से होगा तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड, सेकंड कौन सा फंक्शन है, लॉग एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएट dy ओवर dx, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx। तो हम क्या करेंगे, dy ओवर dx का जो सारा काम धाम है वो हम इधर ले आएंगे, dy ओवर dx माइनस लॉग एक्स dy ओवर dx इज इक्वल टू y ओवर x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से dy ओवर dx को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 ओवर y माइनस का लॉग x, ठीक है। अब इधर करेंगे तो y ओवर x, ठीक है। अब देखिए मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ, ठीक है।
चलिए अब क्या करेंगे हम dy ओवर dx से इधर, ठीक है। अब dy ओवर dx आ गया है, अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो आएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है। इधर y एलसीएम आ जाएगा, इधर है आपका y ओवर x, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, x dy ओवर dx, तो मैं x को इधर लेके आना पड़ेगा, x को यहाँ लाएंगे dy ओवर dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर है 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है, और इधर y बराबर y, ठीक है। अब हम क्या चाहिए, हमें x dy ओवर dx, तो क्या करेंगे, इधर x dy ओवर dx तो ऐसे लिखा रहने देंगे, बराबर इसको बराबर के बाद ले जाएंगे, तो y का इंटू वाई में करेंगे तो इधर आएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, इधर 1 माइनस वाई लॉग एक्स, तो इससे मैच कर लीजिए, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि इधर वाई स्क्वायर है 1 माइनस वाई लॉग एक्स, देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर का। 56 में आपको दे रखा है कि x बराबर t है, y बराबर log x log cos t है, और t की वैल्यू दे रखी है 0 से π/4, ठीक है। लिमिट दे रखी है, तो आपको dx ओवर dt dy ओवर dt की वैल्यू निकाल के और फिर इसमें रख के आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है वो हम देखेंगे। तो x बराबर दे रखा है हमें t, तो हम dx ओवर dt निकाल लेंगे, ठीक है। हमें जरूरत है dx ओवर dt की, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है। तो हमने t के सापेक्ष जब अपकलन किया तो 1 आ गया। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, y बराबर लॉग ई कॉस टी, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे dy ओवर dx, क्या आ जाएगा, log x का 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और cos t का माइनस का साइन टी, माइनस का साइन टी, ठीक है, ये रख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy ओवर dx dt, t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, इधर dt आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ t है, t के सापेक्ष किया है, तो माइनस का बाहर माइनस बाहर आ जाएगा, साइन टी डिवाइडेड बाई कॉस टी यानी कि टेन टी। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई तो हम ऑप्शन में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से भी चेक नहीं अभी कर सकते, क्योंकि हमें वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, लिमिट अप्लाई करने से पहले एक बार आप देख लेना। अब हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 है, ठीक है, अंडर रूट dx ओवर dt का होल स्क्वायर, यानी कि dx ओवर dt आपका ये दे रखा है, तो यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, प्लस dy ओवर dt, तो dy ओवर dt ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लग देंगे 10 माइनस का 10t का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से देखिए, और फिर इंटीग्रेशन करना है t के लिए। अब 0 से π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, अंडर रूट सेक स्क्वायर टी। ये कैसे आया, देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, सेक स्क्वायर टी माइनस का 10 स्क्वायर टी बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर मैं सेक स्क्वायर टी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपका आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर टी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली, समझ में आ रहा है आपको, फिर मैं यहाँ रख दूंगी, फिर टी के साथ इसका इंटीग्रेशन 0 से π/4 आपकी लिमिट दे रखी है। अब सेक स्क्वायर टी है, अंडर रूट में है, तो सेक टी बन जाएगा खाली, और इधर डी टी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन कर लेती हूँ, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आगे का। अब हम सेक टी का टी के साथ टी के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक टी प्लस टेन टी, और आप इधर लिमिट रखेंगे 0 से π/4। अब बस इंटीग्रेशन हो गया, अब लिमिट रख दीजिए। तो लॉग सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए सबसे पहले अपर लिमिट हमारी π/4 है, तो हम π/4 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। तो जब हम सेक 45 कितना होता है, सेक 45 होता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 मैंने यहाँ रख दिया। अब देखिए 10 45 क्या होता है 1, तो मैंने यहाँ प्लस 1 कर दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट के लिए आप क्या करोगे, देखिए 0, अब सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, 1 होती है, माइनस लोअर लिमिट रख रही हूँ ना, पहले मैंने अपर लिमिट रखी और फिर मैंने लोअर लिमिट रखी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जब हम 0 रखेंगे तो 0 में आप देखेंगे कि सेक 0 तो आपका 1 होता है, ठीक है। उसके बाद आप tan 0 देखेंगे तो वो log tan लॉग जैसे कि लॉग दे रखा है आपका, फिर आप tan t है ना, तो tan t में आप जब आप 0 लिमिट अप्लाई करेंगे, t की जगह 0 रखेंगे तो tan 0 तो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप
जीरो आ जाएगा इधर। तो log 1 भी तो आपका जीरो होता है, देखिए log 1 अगर आप देखोगे तो वो भी तो जीरो होता है ना। तो log √2 प्लस 1, तो यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ से एक ब्रैकेट यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ sec t प्लस tan t में जब आप π/4 लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा, और जब आप जीरो रखोगे तो ये आ जाएगा, और उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, log √2 प्लस 1, तो ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 57। 57 में आपको दे रखा है, 57 में आपको लिमिट दे रखी है, यानी कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 3, इस तरीके से 1/6n तक आपको ऐड करके इसकी वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन ए है जीरो होगी, ऑप्शन बी log 2 होगी, ऑप्शन सी log 3 होगी, या फिर ऑप्शन डी log 6 होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करना शुरुआत करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की तो हमें दे के रखा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, और हम कहाँ तक ऐड करेंगे 1/n प्लस 1। ठीक है, आगे ऐड करेंगे 1/n प्लस 2, फिर इसी तरीके से आगे ऐड करते जाएंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं n प्लस 5n। 6n को मैं तोड़ के इस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ के लिख लिया। फिर अब इसको हम समीशन में चेंज कर सकते हैं। देखिए 1 तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है, 1 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, हमारा चेंज क्या हो रहा है 1 2, इस तरीके से 5n तक चेंज हो रहा है। तो हम n को कंटिन्यू लिखेंगे 1/n प्लस r। r ही तो चेंज हो रहा है, r 1 2 3, इस तरीके से कहाँ तक r की वैल्यू 1 से लेकर आपकी 5n तक चल रही है। लास्ट वाला आपका 5n है ना, इस तरीके से। अब हमने क्या किया, समीशन r इज इक्वल टू 1 to 5n। अब हमने n को यहाँ से कॉमन ले लिया। जब आप n कॉमन लोगे तो 1 प्लस r/n आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। तो समीशन r इज इक्वल टू 1 to 5n। ठीक है, और इधर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r/n। ठीक है, एज इट इज, और इंटू 1/n, इस तरीके से लिखूँ। अब हम कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करते हैं, हम समेशन को चेंज कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, और 1/n को हम चेंज कर देते हैं dx। ठीक है, और लिमिट हमारी किस में चेंज होती है, देखिए अब हम चेंज करेंगे तो लिमिट अभी मैं बताऊंगी कैसे आएगी। r/n को हम x में चेंज करेंगे। देखो समीशन को हमने इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया, 1/n को हमने dx में चेंज कर दिया, और हम r/n को x में चेंज कर देंगे। r/n को हम x में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब लिमिट कैसे करेंगे, देखिए लिमिट के लिए आप क्या करेंगे कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, दे रखी है ना इनफाइनाइट, तो r मिनिमम डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये लिख लिया। अब r मिनिमम कितना है, 1 है ना, r की वैल्यू कम से कम कितनी होगी, 1 ही तो होगी। तो कैसे करेंगे इसको, लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालना है। सबसे पहले हम लोअर लिमिट निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम करेंगे r मिनिमम। r मिनिमम कितना है 1, 1 डिवाइडेड बाय n। n इनफाइनाइट रखेंगे, अब लिमिट अप्लाई करो 1 बाय इनफाइनाइट। 1 बाय इनफाइनाइट कितना होता है 0, तो आपकी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 0। ठीक है, इसी तरीके से आप अपर लिमिट निकालेंगे। अपर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन अब हम यहाँ चेंज कर देंगे। अब हमारा आएगा r मैक्सिमम। ठीक है, अपर लिमिट के लिए r मैक्सिमम और लोअर लिमिट के लिए r मिनिमम। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ मैक्सिमम कितना है 5n, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। 5n कहाँ से आया, देखिए r मैक्सिमम 5n तक जा रहा है, तो 5n डिवाइडेड बाय n। तो हमने n से n कैंसिल कर दिया, तो ये 5 बचा केवल। अब हम इसमें लिमिट तो अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, अब हम चेंज कर देते हैं। r बाई n को मैंने क्या बताया था x, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और 1 बाई एन को मैंने बताया था dx। अब सिंपल हो गया। अब मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ, 1 बाई एक्स का क्या होता है log x, log 1 प्लस एक्स, और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। अब देखिए log 1 प्लस 0, सबसे पहले मैंने अपर लिमिट अप्लाई की, तो अपर लिमिट क्या होगा log, अब यहाँ मैं x की जगह 5 रखूंगी, ये 5 है ना, अपर लिमिट आपकी 5 है, 0 से 5 तक है आपकी लिमिट, तो अपर लिमिट आपकी 5 हो गई और लोअर लिमिट आपकी 0 हो गई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 x की जगह पर जब आप 5 रखोगे तो 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट यानी कि x की जगह पर 0, तो log 1 प्लस 0 यानी कि 1, और log 1 आपका 0। ठीक है, log 1 आपका 0 होता है, तो log 6 आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा log 6। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन डी।
ठीक है, ऑप्शन डी log 6, ये आपका आंसर आ गया। कैसे सॉल्व किया आपने देख लिया ना। देखिए सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दे रखा था, फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, n+r की फॉर्म में बना लिया, और यहाँ पे किसको क्या माना है मैंने वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो मैंने कैसे इसको चेंज किया। और ये पूरा लिमिट का प्रोसेस है कि मैंने लिमिट कैसे बदली, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम, इस तरीके से लिमिट की है, और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है, आपको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट दे रखी है। ठीक है, और 1 प्लस साइन ए बाई एन की पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑप्शन देख लीजिए, e है, e की पावर a है, e की पावर 2 a है, या फिर 0 है। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को नोट किया, यानी कि क्या हमें दे रखा है, और उसके बाद 1 प्लस साइन a बाई एन की पावर n। मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, फिर देखेंगे बाद के बाद में क्या होता है। तो मैंने क्या किया कि लिमिट को पहले अप्लाई करके चेक कर लिया कि ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, या तो 0/0 की फॉर्म बनेगी, या 1 की पावर इनफाइनाइट बनेगी। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। अगर 0/0 की फॉर्म बननी है तो आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ता है, और 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बननी है तो दूसरा रूल है। तो इसमें हम देख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए बाई इनफाइनाइट, ठीक है, पावर इनफाइनाइट, तो ये पूरा हो जाएगा 1 की पावर इनफाइनाइट, तो 0 हो जाएगा, और 1 की पावर इनफाइनाइट, तो हमारी ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका चेंज करने के लिए हम इसको e की पावर में लिखते हैं। e की पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसमें एक कम कर दो, यानी कि 1 प्लस साइन ए बाई एन दे रखा है ना, ए बाई एन दे रखा है, तो उसमें एक कम कर दो, और जो आपकी पावर है उसको मल्टीप्लाई में लो। क्या किया मैंने, जो आपकी पावर थी, ये पावर ऊपर चढ़ी हुई थी, तो मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, और जो आपका फंक्शन था उसको मैंने एक कम करके लिख दिया। इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, e की पावर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, बचा क्या, साइन ए बाई एन और मल्टीप्लाई में n। अब हमें ये पता है कि लिमिट n टेंस टू 0 और साइन x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। तो हम इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या पता हो जाए। ठीक है, तो e लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, साइन ए बाई एन डिवाइडेड बाय ए बाई एन कर रही हूँ। ये जो n था उसको मैं डिवाइड में ली। ठीक है, अब जब मैं डिवाइड में लाई तो मैंने a एक्स्ट्रा भी तो लिया ना, तो मैंने a का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि a से a यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये था नहीं, मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, तो यहाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, a बाई एन, अब n नीचे पहुंच जाएगा तो लिमिट 0 में चेंज हो जाएगी। एक बार मैं प्रॉपर इसको लिख लेती हूँ कि क्या से क्या चेंज हुआ। देखिए आपने क्या किया, जब a बाई एन किया तो e की पावर लिमिट a बाई एन टेंस टू 0, एन नीचे चला गया ना। उसके बाद हमारा क्या बन गया, a साइन ए बाई एन डिवाइडेड बाई ए बाई एन। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए 1 हो जाएगी, यानी कि e की पावर a आ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा 1 हो गया ना। क्या 1 हो गया कि लिमिट a डिवाइडेड बाई एन टेंस टू 0 अगर हो रहा है तो साइन ए बाई एन और डिवाइडेड बाई ए बाई एन, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, e की पावर a। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न नंबर है 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 और मॉड वाई की वैल्यू लेस देन 1। तो आपसे इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपसे पूछा है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें दे क्या रखा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, बराबर 0। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए dy के इधर dy है तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, और इससे बराबर के बाद लेके जाएंगे √1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको नीचे ले आओ, 1 अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई,
और इधर आप चेंज कर लो, इधर माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, dx ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने क्या किया कि dy के ओवर ये वाला जो फॉर्म था ना अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मैं dy के नीचे ले गई, और ये जो था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने dx के नीचे रख दिया। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन किया। अब इंटीग्रेशन में हम क्या देखते हैं, इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूले हैं वो आप लिख लो। देखो, इंटीग्रेशन dy ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, इस तरीके से आप dy ओवर अगर y है x की जगह अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वो साइन इनवर्स y के बराबर होगा। ठीक है, अब हम चेंज कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर आएगा साइन इनवर्स y। ठीक है, और इधर आएगा, ये मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, अब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, माइनस का साइन इनवर्स x प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, बराबर साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, अब देखिए, मैं साइन इनवर्स एक्स को बराबर के इधर लेकर आऊंगी, तो हो जाएगा पॉजिटिव साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स वाई तो पॉजिटिव था ही, बराबर सी। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बराबर सी है इधर। अब x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स को हम इधर लेकर जाएंगे तो साइन सी हो जाएगा। ठीक है, साइन सी अब आपका कांस्टेंट है, तो आप कुछ भी लिखो, साइन सी लिखो, साइन लिखो, सी लिखो, कुछ भी, तो फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं यहाँ लास्ट लिख रही हूँ, आंसर क्या है आपका। ठीक है, तो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का सी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में आपका साइन सी होगा या सी होगा, तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जो प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं उसमें आप देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, और 64 नंबर के प्रश्न में आपको दे रखा है कि u एक फंक्शन है लॉग का, और उसमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, तो इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन ए है u, या फिर ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, या फिर ऑप्शन डी u प्लस 1। देखिए, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो u बराबर हमें क्या दे रखा है, लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन है, अगर हम देखें तो ये फंक्शन है एक्स कोमा वाई का। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई बराबर एन। जब जब भी आपसे इसकी वैल्यू पूछी हो तो वो एन के बराबर होती है। तो एन क्या होता है, एन आपकी इस जो ये आपका जो फंक्शन है एन की पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री होती है, होमोजीनियस डिग्री, वो होती है आपकी एन। तो हम एन निकालते कैसे हैं, एन निकालने के लिए आप x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर आप लैम्डा y रख देते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट भी देखना हो तो डायरेक्ट देख सकते हैं कि ऊपर क्या है 3 पावर है और नीचे क्या है 1 पावर है, तो आप 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो आप कैसे करोगे, x की जगह पर आप लैम्डा x रखोगे और y की जगह पर आप लैम्डा y रखोगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो इधर रखेंगे हम, तो लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, यानी कि लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, लैम्डा आप कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपका फंक्शन अंदर बन जाएगा पॉलिनोमियल, और ये नीचे बन जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि आपने नीचे से भी जब लैम्डा कॉमन लिया तो लैम्डा नीचे कॉमन हो गया। अब देखिए, ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 1 है। ठीक है, तो एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर बचेगा, और ये फंक्शन बन जाएगा एक्स कोमा वाई का, जो हमारा लौट के आ गया था। ठीक है, तो ये जो आपकी पावर है, जो आपकी लैम्डा की जो पावर है वही आपकी एन होती है, और लैम्डा की पावर एन, यानी कि हमारा ये लैम्डा की पावर 2 आई, तो एन की वैल्यू आ गई आपकी 2। बस यहाँ 2 उठा कर रख दो। देखो, एक्स लैम्डा यू ओवर लैम्डा एक्स प्लस वाई लैम्डा यू ओवर लैम्डा वाई इज इक्वल टू 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है कि आपसे x प्लस 2y बराबर 8 दे रखा है, तो आपको इन चारों में से बताना है कि x y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। ठीक है, तो हमें x प्लस 2y बराबर 8 दिया है। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी पूछी है, एक्स वाई की। तो अगर हम यहाँ से x निकालना चाहें तो क्या आएगा, 8 माइनस 2y, वो हम उठा के यहाँ रख देंगे, यानी कि मैक्सिमम 8 माइनस का 2y इंटू वाई। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना इसकी। देखिए, तो हम फंक्शन ऑफ एक वेरिएबल को बना लेते हैं, फंक्शन ऑफ y बराबर 8 माइनस का 2y स्क्वायर। हमने क्या किया है, केवल इसका मल्टीप्लाई किया। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, तो एफ वाई बराबर 8y का 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 4y। ठीक है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है उसको हम जीरो के बराबर रखते हैं। तो जीरो के बराबर रखने के लिए 8 माइनस 4y को जब हम जीरो के बराबर रखोगे तो 4y बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और y बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। y का मान आ गया, अब y का मान उठा के इसमें रख दो। तो y का मान उठा के जब हम x निकालने के लिए सोचेंगे तो 8 माइनस 2y दे रखा है, और x बराबर y की जगह आप 2 रख दो तो 4 आ जाएगा, x बराबर आपका 4 आ जाएगा। x 4 आ गया, y 2 आ गया। अब हमसे मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई। तो मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपल x की वैल्यू रखेंगे यहाँ 4 और y की वैल्यू रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा आपका 8। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।